हाय। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज। अब ड्यू डेट्स और अपडेट की चिंता से हो जाएं बिल्कुल मुक्त, क्योंकि टैक्स गपशप लाया है आप सभी के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए ड्यू डेट और अपडेट रिमाइंडर, जिससे आप जान सकते हैं उस मंथ की सभी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स और अपडेट, वो भी अपने लोगो और बिजनेस डिटेल के साथ, जो कि आपकी ड्यू डेट को याद रखने की चिंता से तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट्स या फिर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भी रिमाइंड करा सकते हैं अपकमिंग ड्यू डेट्स बाय शेयरिंग इट थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो कि हमारे बिजनेस को भी ग्रो करेगा, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो देर किस बात की है, आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और सब्सक्राइब करें और हो जाइए आज से ड्यू डेट और अपडेट की चिंता से कंप्लीटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। थंबनेल में बिल्कुल आपने सही देखा। आज इसके बारे में हम डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। टिल 10 इस शुरुआत से लेकर एंड तक जो है हर एक एक्सपेक्ट को हमें ध्यान से कवर करना है, तो बने रहिए। तो और मूव करते हैं, शुरू करते हैं इस चर्चा को और मूव करते हैं स्क्रीन पे। जीएसटी ऑन रेंटिंग जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी, उसके ऊपर अब हाई कोर्ट ने भी अपना डिसीजन दे दिया है। जो कि एक केस सीमा गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसमें जीएसटी ऑन रेंटिंग के ऊपर उस केस पे अब जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है अपना रिव्यू दे दिया है। तो इस केस में क्या बात करी गई और इसको क्या इसमें फैसला करा गया, उसको हम क्रक्स पार्ट में समझते हैं। फटाफट देखते हैं कि इस केस में था क्या और लास्ट में जो है कोर्ट ने इस पे क्या डिसीजन सुनाया। तो यहाँ पे जो है पिटिशनर ने कहा था, तो चैलेंज किया था कि नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 सेंट्रल टैक्स रेट की जो है, जो कि 13 जुलाई 2022 को इशू करी गई थी, वो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से अल्ट्रा वायरस है, उसके खिलाफ है। तो यहाँ पे पिटिशनर ने ये चैलेंज करा था कि नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 आर्टिकल नंबर 14 के खिलाफ बात करती है, तो इस नोटिफिकेशन का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल जो है वो सुपीरियर रहता है, उससे कोई भी बाउंड, उससे जो है कोई भी उसको जो है ओवरराइड नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है यहाँ पे कहा गया कि नोटिफिकेशन नंबर 4 को जो है कैंसल आउट किया जाए। तो यहाँ पे क्या किया, इट इज फर्दर averred that this amendment is particular affecting those who are doing their business as a proprietary concern। वो कहना चाहता था पिटिशनर की, जैसे कि मैं प्रोप्राइटरी कंसर्न एज अ प्रोप्राइटनर जो है काम कर रहा हूं, ये जो है अमेंडमेंट जो लाई गई है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है हमारे प्रोप्राइटरी कंसर्न को। इस पूरे मुद्दे को नजर में रखते हुए मैं आपको दिखाता हूं कि क्रक्स में जो है हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन सुनाया और क्या जो है इसका जो है फाइनल एक क्रक्स निकल के आया। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस टू द फोरसेट क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे कहते हैं रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बाय द प्रोप्राइटर ऑफ अ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटरी फर्म। ठीक है, कोई एक प्रोप्राइटरी फर्म है जो कि एक प्रोप्राइटर चला रहा है, राइट, उस केस की बात करी गई है। तो उस केस में कैसा रहेगा, ये एक फैक्ट्री है, मान लो ये प्रोप्राइटर इसका चला रहा है, उस केस में ये वो रेंट इट इन हिज ओन पर्सनल कैपेसिटी फॉर यूज एज हिज रेजिडेंट। इसने जो है रेंट पे दिया, इसने रेंट पे दिया कोई प्रेमिसेस। ठीक है, ये फैक्ट्री चला रहा है, ये रजिस्टर्ड है, मान लेते हैं इसने कोई और प्रेमिसेस था इसका, इसने रेंट पे दे दिया। ठीक है, तो वहां पे ये क्लैरिफाई किया गया एज वेल एज नॉट फॉर यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसने जो है उसके बाद स्पेस पड़ा था, इसने जो है रेंट पे दे दिया। तो ऐसे केसेस में जो है उसने कहा कि ये जो है बिजनेस के लिए नहीं है, इट शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एंड इज एक्सेप्टेड बाय दिस कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया और कहा ऑल द रिस्पोंडेंट आर हेल्ड बाउंड बाय द सेम। इस ऑर्डर से जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया, तो कहता है कि ऑल द रिस्पोंडेंट जो है इससे बाउंड रहेंगे और नो फर्दर ऑर्डर आर कॉल्ड फॉर इन प्रेजेंट रिट पिटीशन एंड आर डिस्पोज ऑफ। इस तरीके के कोई फर्दर ऑर्डर जो है
ताकि ना आए, और ये क्लियर कर दिया कि इस तरीके केस जो है जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहेंगे, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्योंकि जो फर्दर पहले चेंजेस करे गए थे वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के केस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है तो उसको आरसीएम में कवर कर दिया गया था, तो राइट, तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई थी इससे। तो यहाँ पे इस तरीके का सिमिलर केस जो है दिल्ली हाई कोर्ट पे भी जो है फाइल किया गया था, तो ये जो है अब सॉल्व आउट कर दिया गया है। ऑर्डर का क्रक्स जो है हमने निकाल के अपने फ्लायर में भी दिया था। जैसे कि आप सबको फ्लायर सर्विस के बारे में पता ही होगा, जो है फ्लायर सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे जो है मंथली जो भी अपडेट्स वगैरह और जो भी चेंजेस वगैरह आते हैं उसको हम कवर करके चलते हैं आपकी फर्म की डिटेल के साथ, जिसको आप जो है सर्कुलेट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को सर्कुलेट कर सकते हैं, अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को आप सर्कुलेट कर सकते हैं, साथ में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। तो सोशल मीडिया में, राइट, तो इसको भी हमने इस सर्कुलर को, दिल्ली हाई कोर्ट का जो सर्कुलर था इसको भी डाला था। इसके साथ साथ जीएसटी की अपडेट और इनकम टैक्स की अपडेट, आरओसी की अपडेट के साथ साथ जितनी भी ड्यू डेट्स रहती हैं वो सारी हम कवर करके चलते हैं। अगर आपने नहीं लिया तो जो है आप फ्लायर डिवीजन में कॉल करके जो है आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको डिटेल मिल जाएगी। आप फ्लायर डिवीजन में जो है व्हाट्सएप करके आप इसकी डिटेल भी ले सकते हैं अगर आपको फ्लायर्स की सब्सक्रिप्शन लेनी है तो। होप आपकी ये डिस्कशन आपको पूरी जो है क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिएगा, और आप मेल भी कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की सिमिलर वीडियोज़ जो है हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, राइट। तो आज की इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।